दोस्तों, इस मुर्तदा औरत ने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए शादी की जगह चुनी थी राम मंदिर, जिसकी तारीख इसने रखी थी 6 दिसंबर का दिन। लेकिन जिसे अल्लाह रुस्वा करना चाहे, जिसे जलील करना चाहे, फिर उसे दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही हुआ इस औरत के साथ। ये अक्सर मुसलमानों को गालियां देती थी, अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करती थी। और इस मुर्तदा औरत को ये गलत फहमी थी कि मेरी इन हरकतों की वजह से मुसलमानों को दुख पहुँचेगा या मुसलमान परेशान होंगे। इसलिए ये मुनाफिका औरत ऐलानिया बड़ा चीख चीख कर कह रही थी कि मैं 6 दिसंबर के दिन राम मंदिर में शादी करने वाली हूँ, एक हिंदू ब्राह्मण फ्रेंड के साथ। मुसलमानों को दोस्तों इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये जो भी करती रहे। इस मुनाफिका ने अपना नाम रखा हुआ है नाजिया अली खान। हकीकत में ये सन 2017 में मुर्तद हुई थी डॉक्टर सचिन के साथ शादी करके, और ये बनी थी नाजिया प्रसाद। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इसको छोड़ दिया। फिर ये नाजिया इलाही खान बनती है और ये इस्लाम और मुसलमानों को गालियां देती है और बदले में इसको चंद रुपए मिल जाते हैं। कुछ जगहों पर इसको मालाएं पहनाकर थोड़ी बहुत इज्जत दे दी जाती है। अब इसको ये गलत फहमी थी कि ये राम मंदिर में शादी करेगी, एक ब्राह्मण लड़के से शादी करेगी, और 6 दिसंबर जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था उस दिन ये अपनी शादी करेगी। और इसको देखकर हिंदुस्तानी मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन सच तो ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को इससे जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है। ये चाहे मंदिर में शादी करे या फिर समंदर में शादी करे, कहीं भी करे, हम में इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसकी ख्वाहिश और इसके सपने, इसकी तमन्ना उस वक्त धराशायी हो गए, धरे के धरे रह गए जब इसका दूल्हा इसको धोखा देकर छोड़ देता है। आखिर क्या हुआ है इसके साथ, पहले आप इसी की ज़बानी इसका हाल सुने। और ये इसका पहला ऐसा वीडियो होगा जो बगैर मुसलमान और इस्लाम का नाम लिए इसने कुछ कहा होगा। पहले आप एक काम कीजिए, ये पूरा वीडियो देखिए, फिर इसके नाम के पीछे की आपको पूरी हकीकत बताएंगे। हर महादेव। जो लोग मुझे शादी की बधाइयां दे रहे हैं, मैं उनकी आभारी हूँ। पर यह शादी पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, एक्टर है पुनीत वशिष्ठ, बहुत अच्छी एक्टिंग किया है पूरे परिवार ने मिलकर के। पुनीत वशिष्ठ का अब तक डिवोर्स ऑस्ट्रेलियन बीवी के साथ नहीं हुआ है। कानूनी तरीके से उनके पासपोर्ट पर भी उनकी बीवी क्लोई है, जो अभी गोवा में रहती है। और काफी सारे प्रूफ पुनीत वशिष्ठ के अग्रेशन के, बदतमीजी के, पैसा लूटने के, क्लोई के माध्यम से भी मुझे मिले हैं। अब एक शादी तो डिवोर्स हुआ नहीं है कानूनी, भारत के कानूनी तरीके से। दूसरी शादी उन्होंने उमर गांव में एक बंगाली महिला, अघोरी जो तंत्र मंत्र करती है, चांद नाम की महिला से करके रखा हुआ था उमर गांव में, जहां पर वो शूटिंग करने के लिए रहते हैं। प्रोडक्शन हाउस ने उनको वो जगह और फ्लैट दे करके रखा है। उसी बंगाली महिला के साथ, बीवी के साथ वो महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी गए थे। उन्होंने वहां पर उसको गले लगा करके डुबकी भी लगाई थी, जिसके पूरे प्रूफ और सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आए हैं। यही बंगालन बीवी पुनीत वशिष्ठ की इनके इलाज में खड़ी थी, इनके साथ इनकी माँ की सेवा की थी बहू बन करके। और जब मेरे ऊपर डोरे डालने थे तो इन्होंने उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके उसको निकाल दिया। मैं आभारी हूं क्लोई की भी और चांद की भी कि इन दोनों ने मुझे सारे प्रूफ मेरे सामने रखे हैं। किसके का कितना खर्च हुआ है वो भी डिटेल सामने में आया है। तो ये शादी पुनीत वशिष्ठ के साथ मेरी ना ही भारत के कानून के तरीके से हो सकती है और ना ही सनातन धर्म के अनुसार हो सकती है, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से पुनीत वशिष्ठ क्लोई के हस्बैंड है और सनातन धर्म के हिसाब से उन्होंने चांद के मांग में सिंदूर भरा हुआ है। तो दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा। ये मुर्तदा जिस तरह औरों को चूना लगा रही थी, कोई इसे ही चूना लगाकर चला गया। और इसके वो सारे सपने, 6 दिसंबर राम मंदिर में शादी, सब धरे के धरे रह गए। कहाँ इसने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचानी थी, आज वो खुद इसका शिकार हो चुकी है। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि अगर ये मुर्तद हो चुकी है तो इसने अपना नाम नाजिया इलाही खान क्यों रखा हुआ है, अपना नाम ये क्यों नहीं बदल रही है? तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है, और ये आप भी समझ गए होंगे। जब ये मुसलमान नाम रख के इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ गुस्ताखी करती है, तब इसको पैसे मिलते हैं। जिस दिन इसने अपना नाम चेंज कर लिया, अपने मुताबिक रख लिया, उस दिन इसको कोई याद करने वाला नहीं होगा। कई लोग आए और चले गए, आज उनका कोई याद करने वाला नहीं है। वसीम रिजवी को तो आप जानते ही होंगे, घर वापसी, ये फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या हुआ था। आज उसका कोई अता पता नहीं है सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। बाकी दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, मैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।